जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की 7th लैब के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस या लूप हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारे पास लूप क्रिएट करने के लिए आपको आइडिया होगा कि लूप क्रिएट करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक लूप वेरिएबल होता है जिसको हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, एक कंडीशन होती है, एंड देन फाइनली हमारे पास कोई कमांड्स होती हैं या कोई इंस्ट्रक्शन होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर MLI के अंदर या एमुलेटर के अंदर हम लोग CX को हम लोग यूज़ करेंगे एज अ लूप वेरिएबल, जिसमें हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके अपने लूप को नंबर ऑफ स्पेसिफिक टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं, और कंडीशंस हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर ली थी लास्ट लैब के अंदर कि कंडीशन किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं। एक लूप हम यहाँ पे एग्जांपल में क्रिएट करते हैं एंड देन हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट किस तरह जनरेट होता है। लेट से हम एक कोड डिसाइड करते हैं कि हमें कोड रन करना है और उसको मैंने सिर्फ 4 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। तो मैं CX में 4 मूव कर देता हूँ। उसके बाद कोई एक इंस्ट्रक्शन हम लोग बना लेते हैं, लेट से ऐड करा लेते हैं कि AX में जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसमें हम लोगों ने 01 ऐड कराना है। तो हमें पता है कि ऐड AX लिखने का मतलब ये है कि AX में जो भी वैल्यू होगी वो उसमें ऐड कर देगा 1। सो जितनी दफ़ा भी एग्जीक्यूट होगा तो उसमें 1 ऐड होता जाएगा AX के अंदर। अब हम लोगों ने इनिशलाइज भी करना है कि AX की वैल्यू इनिशलाइज भी हो जाए, क्योंकि मुमकिन इसमें कोई और डाटा पड़ा हुआ हो तो हम AX की वैल्यू को इनिशलाइज भी कर लेते हैं। अभी हमारे पास लूप ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे लूप की कमांड लिख रहा हूँ कि लूप बैक पे जाए। ये मैंने इसको कॉल करने का तरीका है। एंड देन बैक को हम जहाँ कहीं भी बोलेंगे, बैक के आगे कॉलन लिखेंगे तो ये वहाँ पे कॉल हो जाएगा। सो ये बैक और लूप बैक के दरमियान आपका एग्जीक्यूट होता रह जाएगा कोड। हम इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई मसला है या ये एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, हम सिंगल स्टेप कर देखते हैं। तो CX में देखें हमारे पास जब हम सिंगल स्टेप करेंगे तो CX में वैल्यू हमारे पास 4 आ गया, यानी 4 दफ़ा लूप चलेगा। AX में हमारे पास वैल्यू 2 आ गई और AX में ऐड हो गया 3 हो गया। एंड देन वो दोबारा कमांड आपके पास AX पे चली गई। अब सिंगल स्टेप किया तो फ़ौरन AX 02 पे चली गई। अब हम दोबारा सिंगल स्टेप कर देखते हैं तो अब दोबारा AX में वैल्यू 2 हो रही है। सो ये चीज़ आपने सीखनी है कि हम लोगों ने लूप के अंदर चीज़ें इनिशलाइज कभी भी नहीं करने। आई होप कि आपको ये पिछले जितने भी आपने लैब्स की होंगी उसके अंदर अंदाज़ा हो गया होगा आपको, जितने भी कोर्सेज़ किए होंगे, कि लूप के अंदर आप इनिशलाइजेशन नहीं करते। अब हम AX को उठा के पीछे कर देते हैं। अब इस कोड को रन करते हैं एंड देन देखते जाएँ आप इनकी वैल्यूज़ 2 3 4 5 6 आपके पास वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती गई और आपके पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये लैब आपको ये टास्क समझ आ गया होगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल था। अब एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अभी जो एग्जांपल है हम इसको कॉपी करते हैं। अब अगर और देखें तो इसमें एक अरे डिस्कस हो रही है नम के नाम से, num1 के नाम से, और इसमें 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे पूरा पूरा पेस्ट कर देते हैं।
अब लोड इफेक्टिव एड्रेस से जब हम बी एक्स में डाटा डालेंगे तो num1 का जो डाटा है, num1 का जो 1 है वो हमारे पास बी एक्स में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड रन कर रहे हैं मूव सी एक्स 5, यानी 5 टाइम्स लूप चलेगा। लूप की कॉल है जिसमें बैक है, इसके अंदर कोड ये है कि मूव एल में बी एक्स की वैल्यू मूव करनी है। अब बी एक्स की स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये हो गया कि बी एक्स की जो एड्रेस हमारे पास आया उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो मूव हो जाएगा ए एल के ऊपर। डाटा मूव होगा, ठीक है, क्योंकि बी एक्स के अंदर एड्रेस है, बी एक्स में स्क्वायर लगा दिया तो अब डाटा हो गया। अब हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे बी एक्स में, बी एक्स एड्रेस है, देन वो 2 को पॉइंट करेगा, एंड देन इंक्रीमेंट होगा तो 3 को पॉइंट करेगा, एंड देन 4 को, एंड देन 5 को। सो इस तरह से ये होगा कि आपके पास सारे के सारे डाटा ए एल में 1 बाय 1 करके डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास ये 5 डाटा ए एल में डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। लोड इफेक्टिव एड्रेस 010C, इसका मतलब है कि आपके पास अरे का जो एड्रेस है वो 010C है। अब साथ ही हम एक काम करते हैं, हम वो करते हैं चेक कर लेते हैं कि क्या 010C के ऊपर हमारी क्या ये अरे वाकई में डिक्लेयर हुई हुई कि नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, अब हम व्यू पे जाएंगे, बल्कि एक काम करते हैं, इससे पहले हम डाटा अपना चेंज कर लेते हैं, इसको 13579 कर लेते हैं, एंड देन हम दोबारा इसको लोड इफेक्टिव एड्रेस करते हैं। तो अब 010C आ गया। 010C एड्रेस लोकेशन पे जाके हम देखते हैं कि क्या ये वाकई में डाटा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। DS की वैल्यू वहाँ पर 0700 थी, वो एज इट इज़ लिख दी। 010C के ऊपर देखें जाके तो 01 03 05 07 एंड 09 ये डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया हमारे पास कि इस मेमोरी लोकेशन पे यही डाटा पड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास डाटा फैच होता है कि नहीं होता। तो अब देखें, जो हमारे पास मूव ए एल कॉमा बी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में था तो हमारे पास 01 आ गया, जो कि अरे की फर्स्ट लोकेशन थी। अब देखें, हमने बी एक्स में +1 कर दिया तो सी के बाद अब डी पॉइंट अरे को डिस्प्ले कर रहा है या पॉइंट कर रहा है। और अब देखें, अब ए एल में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 03 आ गया, देन 05, देन 07 एंड देन फाइनली 09 आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आप लोगों ने इसको समझना है, इस एग्जांपल को ही। अब हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया सिर्फ और सिर्फ बी एक्स के ऊपर INC लिख के किया था। अब लेट से हम लोगों ने जो काम किया ये हमने किया AL के ऊपर, हमने 8 बिट का काम किया है। हम चाहते हैं लेट से ये डाटा अगर बड़ा हो, जिस तरह 101, अब ये AL में नहीं आएगा, ये AX में आएगा, 309 576 एंड 798 फाइनली 900। अगर ये डाटा पड़ा हुआ आपके पास num1 के अंदर, अब हम इसको डिस्प्ले किस तरह करेंगे, हमने इसको पहले डिस्कस किया हुआ है, आप लोग इसको, चले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता भी देता हूँ। अब ये डिफाइन बाइट नहीं होगा, अब हम इसको डिफाइन वर्ड करेंगे। सो ये DW हो जाएगा। एक चेंज और होगा, वो ये कि हम जो डाटा जो फेच करवाएंगे वो AL में नहीं, अब AX में करवाएंगे क्योंकि डाटा बड़ा है। फाइनली इंक्रीमेंट जो है वो ये कि हम बाइट वाइज जब बात करेंगे, आप लोगों ने इसको बाइट वाइज भी इंक्रीमेंट करके देखना है। अब आपने ये करना है कि BX में बेसिकली 2 ऐड करना है। आप लोग BX में 2 को ऐड करोगे। अच्छा, एक काम ये करो, इसको एज इट इज़ आप लोग कोड को एग्जीक्यूट करें एंड देन देखें क्या रिट्रीव होता है। एंड देन फाइनली आपने इंक्रीमेंट BX एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा लिखोगे तो फिर आपके पास ये एग्जैक्ट पूरा 101 309 576 एग्जीक्यूट डिस्प्ले होगा। हम इसको एज इट इज़ डिस्प्ले करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या डाटा फैच होएगा, AX में क्या डाटा फैच होता है।
मेमोरी में देख लेते हैं डाटा किस तरह पड़ा हुआ हमारे पास। 010C के ऊपर डाटा हमारे पास इस तरह पड़ा हुआ है। 101 अच्छा, यह के पास लेटर इंडियन मोड में पड़ा हुआ है, तो 03 इधर पड़ा हुआ है एंड 09 लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है एंड सो ऑन। देन 7 एक तरफ पड़ा हुआ है एंड देन 05 अलग पड़ा हुआ है, देन 98 आगे पास पड़ा हुआ है एंड देन फाइनली 07। ठीक है, आई होप कि आप चीज़ें सब देख लेंगे यहाँ से। ये अरे देखना भी आप लोगों ने ज़रूर सीखना है। अब मैं अगर INC-BX करूँगा तो क्या होगा कि फ़र्स्ट टाइम 01 डिस्प्ले होगा, नेक्स्ट टाइम 01। ठीक है, ये देखें फर्स्ट टाइम हमने एग्जीक्यूट का 0101 डिस्प्ले हो रहा है। जब हम सिंगल स्टेप और करेंगे तो अब वो पॉइंट करा 010D को, तो 010D पे क्या पड़ा हुआ है, अगेन 01 पड़ा हुआ है, तो सो उसमें चेंज नहीं होगा AX के अंदर। अब देख रहे हैं आप लोग कि नेक्स्ट जब हमने इसको सिंगल स्टेप किया तो 09 और 01 डिस्प्ले हो रहा है, जबकि हमारा असल डाटा ये नहीं था, 0901 नहीं था। ठीक है, आई होप कि आपको प्रॉब्लम ही समझ आ रही है कि अब जब वर्ड की बात कर रहे हैं तो हमें INC से काम हमारा नहीं चल रहा। आप लोग इसको सबको एग्जीक्यूट करें इस पूरी लाइन को एंड देन देखें कि आपके पास ये सारा कमांड ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करें एंड सिंगल स्टेप के बाद देखें आपके पास डिस्प्ले क्या हो रहा है। ठीक है, उस डिस्प्ले जो हो रहा है उसको समझ लें एक दफ़ा। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो फिर आपको गलती समझ आ जाएगी, जब गलती समझ आएगी तो फिर आप इसको सोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं कि आपने INC-BX को 2 दफ़ा कॉल करना है या BX+2 कर दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आपने इसको एग्जीक्यूट करना है एंड देन उसकी आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है एंड देन उसकी आपने आउटपुट अपने पास नोट करनी है। अब इसके टास्क देख लेते हैं। टास्क फर्स्ट टास्क है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत अच्छा और बहुत मज़े का टास्क है, इसको हम एंड पे डिस्कस कर लेते हैं। टास्क 2 में आपने कोड लिखना है जो ऐड करना है, आपने 2 नंबर्स को 2 अरे को ऐड करना है रिस्पेक्टिवली, और जो उनका आंसर आए वो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना आपस में। सो आपने डाटा इस तरह रखना है कि वो डाटा आपका अगर AX में रख रहे हैं तो AX की जो बाउंड्री है उसे एक्सीड ना करे, यानी आपके पास वो 16 बिट के अंदर डाटा ऐड होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद भी डिस्प्ले हो। सो आप 1131 1121 ऐसे डाटा रख सकते हैं। सो आप ये करें कि अरे 1 का फर्स्ट एलिमेंट ऐड करें अरे 2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, देन अरे 1 का सेकंड एलिमेंट ऐड करें अरे 2 के फर्स्ट सेकंड एलिमेंट के साथ एंड सो ऑन चलते जाएं। आपके पास एक अरे फाइनली बन जाएगी जो कि आपके पास जिसमें दोनों का समीशन पड़ा हुआ होगा। जो एक अरे बन जाएगी आपने उसके जो कंटेंट होंगे उनके अंदर, लेट्स से आप 4 नंबर उठा रहे हैं अरे के अंदर, तो आप ये करें कि उन 4 नंबर्स को आपस में आपने ऐड कर लिया तो आपके पास 4 नंबर रह गए अरे के, यानी पहले 8 थे 2 अरे के, तो अब 4 रह गए एक सिंगल अरे के अंदर। अब आपके पास जो फाइनल अरे बन गई है उनके इंडिविजुअल नंबर को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय थर्ड एलिमेंट एंड देन जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय फोर्थ एलिमेंट के साथ करना है। दैन टास्क 3 आपने प्रोग्राम लिखना है कि मिनिमम नंबर आपने फाइंड करना है एंड देन उसको किसी अरे में से मिनिमम नंबर फाइंड करना है एंड देन उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है और वेरिएबल का नाम MIN आपने रखना है। ठीक है, मिनिमम फाइंड करने के लिए आप CMP कमांड यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोगों ने 1-2 लैब पहले डिस्कस कर लिया था। आपने जब CMP कमांड यूज़ कर ली, 2 नंबर्स को अरे को कंपेयर करा लिया, लेट से आपको लगा कि नंबर 1 छोटा है, तो जो नंबर 1 छोटा होगा उसको आपने किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है एंड देन जो नंबर 1 छोटा था उसको आपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कराना है। फिर आपको जो छोटा एलिमेंट मिले उसको फिर सेव करा लें एंड देन थर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर करें, और अरे में चलना किस तरह वो आज हमने आज की लैब में देख लिया है। दैन 4 टास्क ये है कि आपने एक अरे में से कोई एक नंबर सर्च करना है, आपने अरे भी खुद डिफ़ाइन करनी है और वो नंबर भी खुद डिफ़ाइन करना है। बाद में हम किसी एक लैब में देखेंगे जब हम यूज़र से डाटा इनपुट करवाएंगे देन हम कहेंगे कि जो यूज़र ने डाटा इनपुट किया है क्या वो अरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सॉर्ट ऑफ डाटाबेस ये हम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल आप खुद अपने ओन पे कोई एक अरे डिफ़ाइन करें, थोड़ी सी लंबी हो, 8-10 उसमें कैरेक्टर्स हों
एंड देन आपको एक नंबर डिसाइड कर लो, नंबर 6 मैंने सेंड चेक करना, और वो नंबर 6 पड़ा हुआ हो 7th 8th लोकेशन के ऊपर, एंड देन आप उसको अरे में सर्च करेंगे। इसमें भी आप CMP कमांड यूज़ करोगे, तो CMP कमांड आपके पास इक्वल, जिन्हें आपके पास इक्वल डाटा आ जाए, आपको लगे कि दोनों सेम है, तो फिर आप उसको बता दो कि ये डाटा अरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। देन फाइनली टास्क 5 के ऊपर आ जाओ। आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी भी गिवन नंबर का। इसकी लॉजिक आपने हर प्रोग्रामिंग कोर्स में पढ़ी हुई होगी। आपने ख़ुद ही एक नंबर डिसाइड कर लेना है, आगे आपके पास कोड लिखा हुआ हो, ठीक है। आपने लेट्स से EX ने पहले पर मूव कर दिया 5, एंड नीचे पूरा फैक्टोरियल का कमांड आपने एग्जीक्यूट कर देनी है, एंड देन उस 5 को जस्ट 6 कर दो। अगर हम कर दें तो फिर आपके पास अगेन 6 का फैक्टोरियल आ जाए, एंड देन सो ऑन। अच्छा, टास्क 1 की तरफ आ जाए। आपने 8 बिट का डाटा लेना है। 8 बिट का डाटा का मतलब ये कि AL में डिस्प्ले हो जाए या EH में डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। 5 आपके पास वैल्यूज़ होंगी, आपने उन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो स्टोर करना है उसको नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे करना है। आज की लैब अगर आपको समझ आ गई है, बहुत आसान है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन फाइंड करना। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन किस तरह फाइंड करेंगे, वो जो BX चलता आ रहा है, क्योंकि मैंने अब आपको बोला है 8 बिट डाटा, तो अब आप लोग DB यूज़ करोगे, डिफाइन बाइट, और जो आखिरी मेमोरी लोकेशन आ रही होगी आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सिर्फ वहाँ पर डाटा मूव करा देना। यानी जो कमांड आपने एग्जीक्यूट करने की वो क्या लिखनी होगी, MOV स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट BX स्क्वायर ब्रैकेट एंड कॉमा, आगे वो डाटा, आगे वो जो आंसर आपने जनरेट किया है, लेट से AL में पड़ा हुआ है, वो आपने कॉमा AL लिख देना है, तो आगे पास मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा। अब आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किस तरीके से करोगे, वही तरीका व्यू करोगे, मेमोरी लोकेशन में जाओगे, आप देखोगे कि पहले 5 आपके डाटा पड़े हुए हैं, लेट्स से 1 2 1 3 एंड देन 1, या आपके पास 5 डाटा पड़े हुए हैं, एंड देन नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपके पास आपका रिजल्ट पड़ा होना चाहिए, ठीक है। आज की लैब बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।